Namaskar and very warm Khamagani to everyone present in this room. It's I must thank Sri Hari Krishan ji. This is first time in my life that I've been called on stage through a video. It's been absolutely wonderful. कुछ देर जो मैंने आपके साथ यहाँ पर बिताए, आपकी बातें सुनी, इस कमरे में एक अलग ऊर्जा है और वो आप सबकी बदौलत है। मैं धन्य हूँ, मैं गौरवान्वित हूँ कि मेरे लिए आप सब ने समय निकाला, राजस्थान के लिए आप सब ने समय निकाला, भारत के लिए आप सब ने समय निकाला। श्री अशोक जी से कल भी मुलाकात हुई थी, आज फिर उनको सुना मैंने। बार बार आप ही की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुझसे बोल रहे थे। कल से एक ही बात 3 बार बोल चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा भी है और कितना मन है कि ये समस्या का समाधान हो। मैंने कल भी अशोक जी को एक तरह से आश्वस्त करा था कि ये जो कस्टम्स का जो भी सिलसिला है उसको मैं वित्त मंत्री तक जरूर उठाऊंगा और उनको ज़रूर बतलाऊंगा, क्योंकि कस्टम्स उनके नीचे आता है। बिल्कुल, आप जब राजस्थान पधारें तो आपके लिए वहाँ पर लाल कारपेट होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंड यू मस्ट कम डायरेक्ट टू जयपुर। व्हाई शुड यू गो थ्रू Mumbai or Delhi, or for a more poorer experience to some other city which I will not name. दिनेश कोठारी साहब, धन्यवाद, आपको सुन के अच्छा लगा। खास तौर से इस बात से खुशी हुई कि आपने जो अपने बच्चों की परवरिश करी उसके अंदर उनका ध्यान सबसे पहले नॉन प्रॉफिट स्कूल राजस्थान में खोलने को गया। बहुत अच्छा लगा। रोमित जब यहाँ कंपेयर कर रहे थे, हंसी मजाक तो चली रही थी। अमरा राम जी के लिए कहा कि 5 बार बोल चुके कि समय कम है, बट मुझे बैठे बैठे ध्यान आ रहा था कि स्पॉन्सरशिप तो उन्होंने ही करी है। लेकिन एक बात के लिए मैं अमरा राम जी को दिल से धन्यवाद करूंगा। उन्हें इतना विश्वास है मुझ पर कि उन्होंने मेरी तरफ से आपको आश्वस्त करा कि आपका काम जरूर होगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक प्रोत्साहन भी है, एनकरेजमेंट भी है, और इसी कारण से तो इस मंच पर आए हैं। मैं अपने इंटरव्यूज में अक्सर ये बात कहता हूं कि ये तो एक साइकिल है जीवन की। उस जीवन की साइकिल में कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी भगवान के आशीर्वाद से अवसर मिलता है। भगवान, आप सब भगवान का रूप है। कभी ना कभी अवसर मिलता है कुछ करने का, और एक ही जीवन है। हम बात पुनर्जन्म की करते हैं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ तो एक ही जीवन है। तो इस जीवन को शानदार तरीके से जी पाए, वो तभी संभव होता है जब एक बड़े मकसद के लिए जीते हैं। तो आपने जो आश्वस्त करा वो मेरे लिए एक बड़ा मकसद है और उसको जरूर अपनी तरफ से पूरा करूंगा मैं। केसर जी, आप जिस तरह से यहाँ लोगों की मदद करते हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आगे आप और हम मिलकर राजस्थान और राजस्थानियों की मदद करें। हमें ऐसा एक मंच तैयार करना है। आज जब मैं बैठा था सुबह से, तो सतीश जी का साथ था। सतीश सिवन जी, आपके काउंसिल जनरल, सुबह से साथ था, और वो मेरे पैशन की जब बात कर रहे थे यहाँ मंच से, तो मेरे मन में यही था कि सुबह से इनका पैशन मैं देख रहा था, किस तरह से शानदार तरीके से भारत की बात बता रहे थे, राजस्थान की बात बता रहे थे। तो मेरे मन में एक बार यह भी आया कि मैं आज इनको ख्याति देता हूँ, सतीश सिवन नहीं, सतीश सिंह बना देते हैं इनको राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान की बात करते हैं। बट आपकी तारीफ वो लोग करें जिनकी सेवा आप कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे बढ़िया तो खिताब कोई हो नहीं सकता। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड वेल डन।
यहाँ आने का मुझे अवसर मिला, आपके इस कार्यक्रम में भी और दुबई भी, राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर। ये सही बात है, एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है, तो राजस्थान के लिए कुछ बड़ा करना है। और बड़े लोग बड़ा करने के लिए किसके पास जाते हैं? काबिल लोगों के पास जाते हैं। इसीलिए यहाँ आप सबके पास आए हैं। काबिल लोग हैं। आपने उस समय जब हजारों समस्याएं होती थी, आप या आपके पूर्वज, उन्होंने ऐसे समय उन पीड़ाओं को, उन समस्याओं को पार करा और उस समय का एक ऐसे प्रदेश, ऐसे देश में आए जो उस समय फॉरेन था, आज आपका है। और यहाँ पर आपने आकर न केवल अपना परिवार बल्कि अपना पूरा बिजनेस सेट करा, हजारों लोगों को काम दिया। और आज दुबई जो है उसके अंदर आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। ये काम करना आसान काम नहीं होता। और इसीलिए मैंने कहा कि आज तो देश को, भारत को जो यूएई या दुबई पूछता है, जो यूएई या दुबई सलाम करता है, उसके अंदर आप सब ने राजदूत बनकर काम करा। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। जीवन में एक समय आता है जब पहले हम अपने लिए मेहनत करते हैं और फिर जब अपने लिए सब पा लेते हैं तो लगता है संतुष्टि नहीं हुई। फिर मन करता है कि अपने से बड़े मकसद के लिए काम करना चाहिए, यानी समाज के लिए काम करना चाहिए, प्रदेश या राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। आप सभी उस स्टेज में हैं। आप, आपकी संस्थाएं और हजारों लोग जो यहाँ इस कमरे में आज उपस्थित नहीं हैं, वो सब उस स्टेज में हैं जहां आप हाथ पकड़ के हजारों लोगों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। पहले जिस तरह की समस्याएं रही होंगी, आपका मन भी करा होगा मातृभूमि में, अपनी मिट्टी में कुछ काम करने का। तो जैसे वो गीत है कि इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, तो मुझे लगता है कि एक तिलक आपके माथे पे जरूर होना चाहिए और वो होना चाहिए एक प्रोजेक्ट राजस्थान में। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं अपनी छोटी सी टीम जो ये सफल बना पाएगी कि ये तिलक आपके माथे पे लगे। मेरे साथ सिद्धार्थ सेहाग हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, अभी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में अभी कार्यरत हैं। इनका परिचय मैं सबसे पहले इसलिए दे रहा हूं कि जैसे पहले भी कहा गया था, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं फॉर यूएई। कोई भी बिजनेस अगर कोई करना चाहता है राजस्थान के अंदर, तो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप सबके लिए सिद्धार्थ सेहाग होंगे। इनकी जिम्मेदारी लोकली भले ही चेंज होती रहे, लेकिन इंटरनेशनल जिम्मेदारी इनकी पक्की है 5 साल की, तो यही जिम्मेदार रहेंगे। मेरे साथ हमारे सौरभ इज हियर। सौरभ हमारे आईएएस अधिकारी हैं, ये एडिशनल कमिश्नर हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। सौरभ भी इस काम के अंदर मदद देंगे। हमारे फिकी से कुछ अन्य अधिकारी आए हैं, मैं सभी को चाहूँगा कि खड़े हो जाएं। वो फिकी से जो आए हैं, इस अतुल हियर? नो, उनका नंबर नोट कर लीजिए, मिसिंग फ्रॉम द पार्टी। एनीवे, सो इट इज़ अ प्रिविलेज, इट इज़ एन ऑनर कि आप सब यहाँ पर पधारे अपना समय निकाल के। मुझे यकीन है बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, बड़े बड़े काम हैं। मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद है, जो शक्ति आपको देती हैं वो भी यहाँ मौजूद है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑनरिंग अस। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान के अंदर इन 5 साल के अंदर हम अपनी इकोनॉमी को 15 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ लेकर जाएंगे, और ये हमारा संकल्प भी है। और ये करने के लिए, और जैसे मैं कहूँ, सेल्फिश मोटिव है हमारा। हम चाहते हैं कि राजस्थान के जो नौजवान हैं, राजस्थान के जो युवा हैं, अगर आप अपने उस उम्र का याद करें तो आप यही सोचेंगे कि कोई रास्ता मुझे मिल जाए, कोई दरवाज़ा मुझे मिल जाए जहाँ से मैं आगे बढ़ पाऊँ। आपके सपने बड़े बड़े थे उस समय, आपने तो कर लिए,
लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों युवा ऐसे हैं जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं। हमें उनके सपना पूरा करना है, क्योंकि भगवान की कृपा से, आप सबकी शक्ति से आप इस स्थान पे पहुंचे हैं। और जैसे मैंने कहा, जब आप इस स्थान पे पहुंचे हैं तो केवल अपनी मेहनत से नहीं पहुंचे, इसमें आपके पूर्वजों का भी कर्म है। आप तब यहां पहुंचते हैं। एक किताब है, अगर आपने पढ़ी हो, आउटलायर, मैल्कम ग्लैडवेल की लिखी हुई किताब है, और उसमें वो लिखते हैं कि जो सफलताएं हमारे जीवन के अंदर आती हैं, जैसे मेरा पदक ही ले लीजिए, इंडिविजुअल, अकेला नहीं, हजारों लोग ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने आपकी मदद करी होती है, तब जाकर आप इस स्थान पे पहुंचते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अदृश्य लोग जो लोगों का जीवन बनाएंगे, क्या आप उनमें से होना चाहेंगे? ये प्रश्न उठता है। हम जब इस पोजीशन पर पहुंचे, और इस पोजीशन पर पहुंचना आसान नहीं है, आपने बहुत मुश्किलें उठाई हैं, बहुत पीड़ाएं सही हैं, लेकिन केवल खुद के लिए नहीं, आपने ऐसे कर्म आपके पूर्वजों ने करे जो आप यहां तक पहुंचे। तो अब हम मिलकर कुछ ऐसा करें कि पूरा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान गौरवान्वित हो उस काम से। और मुझे लगता है आर्थिक शक्ति उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप जहां देखेंगे, एंड यू आर फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी, जहां देखेंगे आप पाएंगे कि इकोनॉमी प्लेज अ बिग रोल। पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, उस पैसे की ताकत से बहुत कुछ संभव हो जाता है। तो इसका मतलब हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है, और इसीलिए जब जनता ने आशीर्वाद दिया है, एक अवसर दिया है राजस्थान के अंदर काम करने का, तो हम ही सरकार हैं। जब हम सरकार हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कानून ऐसे है। अगर आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कानून बदलने की जरूरत पड़ेगी तो कानून को बदलेंगे, लेकिन एक उसका फाउंडेशन एक होना चाहिए, उसकी अंडरलाइन एक होनी चाहिए कि कानून किस लिए बदला जा रहा है, कि ओवरऑल राजस्थान और हिंदुस्तान का हित है उसके अंदर। एंड यू आर द एक्सपर्ट्स। अगर आप विशेषज्ञ हैं, आप एक्सपर्ट्स हैं इन बिजनेस, इन फाइनेंस, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पर, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की खासियत क्या होती है, केवल समाधान ढूंढते हैं। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ कितने हाथ खड़े करेंगे? मुझे, वाह क्या बात है, मैंने इसीलिए जानबूझ के कहा था, मुझे पता था इतने सारे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की खास तौर से ये है काबिलियत कि वो समस्या नहीं ढूंढते, वो समाधान ढूंढते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप समाधान ढूंढिए, आप सॉल्यूशंस बताइए, लेकिन सॉल्यूशन ऐसा जरूर बताइए जिसमें राजस्थान और हिंदुस्तान का भी हित हो। ये तो होता है, इतना तो बनता है। सो एक बैलेंस पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन जिसमें आपका भी लाभ हो और राजस्थान के युवाओं, राजस्थान का भी लाभ हो, उसको करने के लिए एक क्षण एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, उसको करने के लिए कोई फाइल नहीं रुकेगी, गोली की तरह काम करेगी, गोली की तरह आगे बढ़ेगी। दैट आई कैन गारंटी। कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड कि एक तिलक राजस्थान की मिट्टी में होना चाहिए। मैं ज़्यादा बड़ा प्रॉमिस कर नहीं सकता, बहुत छोटा सा मैं मंत्री हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं और मेरे साथी, ये हम यकीन कर सकते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं राजस्थान के अंदर, तो कम से कम एक बिजनेस ऐसा हो जो आपके नाम हो, वो करने के अंदर अगर हम आपका साथ दे पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। अब मैं आपको, क्योंकि आप सब डिनर का वेट कर रहे हैं, तो अब मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, आपका स्वागत करना चाहते हैं हम आप सभी का 9, 10 और 11 दिसंबर को, जब हम राइजिंग राजस्थान समिट राजस्थान में करने वाले हैं, जयपुर में करने वाले हैं। 10 तारीख को नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों का डे है। उसके अंदर आप सबके सेमिनार्स होंगे, आप सबके सेशंस होंगे, और नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों की जो समस्याएं हैं, आई विल से दिस अगेन, नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों के जो समाधान है राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, उनका हम स्वागत करेंगे उस दिन। You are our asset, you are our strength, not only for Rajasthan, but the entire country. और आपकी ताकत हम बढ़ा पाए,
आपकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हम कर पाए, उसका भी सोल्यूशन हमें निकालना है, बिकॉज आपसे बड़ी ताकत नहीं है हमारी। अभी जब रोमित मुझे बता रहे थे तो मैंने एक समाधान दिया, तो उन्होंने कहा मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। फिर उन्होंने मेरे को रास्ते में बोला हम लेटर ऑफ इंटेंट देंगे, तो मैंने कहा ये लेटर ऑफ इंटेंट वगैरह छोड़िए, तो वो तो इंटेंट तो आ गई आपकी वर्बल, अब मुझे प्रोजेक्ट बना के दीजिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो किस तरह से चलेगी, किस तरह से एक सेल्फ रेगुलेटिंग मॉडल, एक सेल्फ सर्विंग मॉडल से हम सभी राजस्थानियों की जो पूरे दुनिया में रहते हैं उनकी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें, और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द ग्रोथ ऑफ राजस्थान। अगर ऐसा हो तो आप प्रोजेक्ट बना के दीजिए, और उसको इसी 10 तारीख को, दिसंबर की 10 तारीख को हम घोषणा कर देंगे कि वो संभव है, बट इट हैज टू बी अ वर्केबल सॉल्यूशन। I may have missed out certain things to speak, but I am truly honored once again for all of you, the love and affection that you've given, the love and affection that you have for Rajasthan, the flag that you're carrying, the तिरंगा जो आप UAE और दुबई में लेकर चलते हैं, अपने छाती पे पहन के चलते हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सलूट।